नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, या फिर अब लोग कहने लगे हैं मोदी की गारंटी वाली यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पाक नियत गरीब कल्याण नीतियों से रूबरू होने की यात्रा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां पहुंच रहा है, लोग इससे जुड़ते हुए हर जानकारी सरकारी योजनाओं को लेकर हासिल कर रहे हैं। तो वहीं लोग इस बात से भी खुश हैं कि अगर किसी योजना का लाभ पाने से वो वंचित हैं, तो सरकारी नुमाइंदे यात्रा के दौरान लगे शिविरों में उन्हें योजना का लाभार्थी बनाने की कार्रवाई पूरी करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहे हैं और जनता इसकी सराहना कर रही है। देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की इस रिपोर्ट के तहत। योजनाओं का लोग पा रहे लाभ। संकल्प यात्रा के जरिए पैगाम, भारत को विकसित देश बनाना है, अंत्योदय का विकास करते जाना है। योजनाओं को लेकर सरकार पहुंच रही अब तो घर द्वार। पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का खुमार सा छाया हुआ है, क्योंकि देश के हर गांव, हर पंचायत तक पहुंच केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही वह योजनाएं जो अंत्योदय के तहत शुरू की गईं, उनका लाभ उसके असली हकदार तक हर हाल में पहुंचाना ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग शहरों, गांवों और कस्बों के साथ साथ अलग अलग पंचायतों तक पहुंच रही इस यात्रा में जहां सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी व नेताओं के साथ साथ जनता भी अपनी भागीदारी निभा रही है और साथ ही सरकार की ओर से इस यात्रा के दौरान योजनाओं का लाभ मिलने के चलते वह सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। अच्छी चल रही है गरीब आदमी के लिए। ये बीजेपी की सरकार की जो भी स्कीम है सारी अच्छी है सर। आगे भी चलने चाहिए, गरीब आदमी को फायदा है इसका जी। फ्री में इलाज होता है और आगे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। विधायक का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधायक ने बनवा के दिया है हमारे को सर। बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, आयुष्मान कार्ड मेरा बन चुका है। सरकार ने सिलेंडर गैस की मदद दी है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले आंखों में धुआं लगता था। योजना जी आगे भी चलाना चाहिए। हाँ जी, आगे भी ऐसे चलता रहे, इनसे चलाना चाहिए। गैस सिलेंडर मिला जी फ्री। पहले किस तरह की दिक्कत आती थी? धुआं लगता था जी, चूल्हे पर रोटी बनाते थे जी हमको। जब से उज्ज्वला योजना ये फायदा हुआ? हाँ जी, फायदा है जी। कितना बेनिफिट? बहुत जी। में आ रहे हैं, कल्याण जी आ रहे हैं, उन्होंने हमारी पेंशन बना दी। बहुत भागना नहीं पड़ा, कहीं हमारे को जाना नहीं पड़ा। अब पहले बहुत भागते थे बुढ़े हमारे, बड़ी मुश्किल से पेंशन बने करे थी। अब इसमें आके हमारी बनी है, पेंशन बन रही है। अब हमारे को कोई चिंता नहीं। अब बहुत खुश है। खुश की वजह से तो ये हमारा देश टिक रहा है। ऐसा मोदी जी आया है, हमारा बहुत विकास कर रहे हैं। अंत्योदय यानी पंक्ति में आखिरी छोर पर खड़े शख्स का उदय, उसके जीवन का विकास। और ये तभी संभव हो सकता है जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच जाए। चाहे वह अंत्योदय के तहत छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं देने की कोई योजना हो, या फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ हो। गरीब के लिए ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उस तक पहुंचकर सरकार उसे देते हुए उसका लाभ उसे पहुंचाए, यही संकल्प और यही लक्ष्य है इस संकल्प यात्रा का। ये तमाम नेता भी कह रहे हैं कि लोगों के अंदर योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़े और लोगों को इस बात का पता चले कि वो किस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से उनको योजना का लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आज सभी योजनाओं के स्टॉल यहाँ पर लग के और जितने भी लोग आते हैं उनको सभी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है और साथ साथ जिसको भी योजना का लाभ मिलने में कठिनाई आती है उसका भी समाधान जो है वो मौके पे भी किया जाता है और कुछ योजनाओं की जानकारी भी उनको दी जाती है। जो भी कागज़ वगैरह पूरे करने हैं या अगर किसी के कागज़ों में कोई त्रुटि है उसको भी ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कामों को डाला जाता है। तो मैं समझता हूं कि काफ़ी लोगों को इससे सीधे लाभ भी मिलेगा और जितनी जागरूकता समाज के अंदर आएगी वो भी एक बहुत बड़ा लाभ समाज को होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि सरकार समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाती जा रही है और वो योजनाएं घर घर तक पहुंचे उसके लिए गंभीरता से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। गुलामी की मानसिकता को देश की रक्षा
करने वालों का सम्मान करेंगे। Reaching the unreached and learning from the citizens. नागरिक होने का। दरअसल ये संकल्प यात्रा वो बढ़ते कदम हैं उस मंजिल की ओर जिस तक पहुंचने के लिए अभी देश को लंबा रास्ता तय करना है, और जिस गति से देश और प्रदेश की सरकार जन कल्याण की भावना रखते हुए गरीब वर्ग का उत्थान व विकास दोनों करने की कोशिश कर रही है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए। हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष के बाद 2047 में तब हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्रों की सूची के अंदर आए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है। और उस संकल्प के साथ पूरा देश जुड़े, हर नागरिक जुड़े, उस नाते से एक शपथ भी हम सब लेते हैं कि हम सब अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करेंगे और हम अपने देश को मजबूत करने के लिए, और उस प्रकार से हम अपने देश की जो एक हमारी समृद्ध जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसका सम्मान करना, वो सभी बातें भी जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम, उस प्रकार से भी मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारा देश जो पिछले 9 वर्षों से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, ये सफ़र इसी तरीके से लंबा चलेगा। और ये संकल्प जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में ये योजनाएं भी इसी तरीके से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया जाएगा, और लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूं क्योंकि व्यवस्थाएं बनने में बहुत समय लगता है, और लोगों को भी आज ये विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, और ये मोदी जी की गारंटी भी है, हमारे नेतृत्व की गारंटी भी है। तो लोगों के अंदर भी एक विश्वास अब जमा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्षों में बहुत बदलाव किया है, और आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से काम आगे होंगे। तो मैं समझता हूं कि यात्रा का बहुत बड़ा लाभ पूरे समाज, हर व्यक्ति को होने वाला है। कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा सौभाग्य है कि भारत विकास संकल्प यात्रा का जो योजना किया पूरे गांव-गांव में जारी है। इस जो यात्रा का इतना चाव है गांव के अंदर, यहाँ पर पूरी की पूरी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, हर आदमी अपने जिस प्रकार से, किसी को उज्ज्वल योजना का बेनिफिट नहीं मिला वो बेनिफिट लेने आ रहा है, किसी को पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला वो हमारे पास पहुँच रहा है, किसी को मैं कहूँगा इस प्रकार से बीपीएल कार्ड नहीं बना उसका बना। तो सारी सुविधाएं एक ही साल में यहाँ स्कूल में सबको मिल रही हैं, ये बड़ी बात है। इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट बढ़ाया, पशुपालन विभाग भी आया हुआ है, किन लोगों ने बेनिफिशियल लिया, हमारी बड़ी अच्छी स्कीम है। जिस प्रकार से कोई पशु पालता है तो उसको एससी समाज को 50% और जनरल समाज को 25% हम दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में पूरी ये कार्य चल रहा है, तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कहूँगा बहुत से हमारे यहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे लगाऊंगा। 3 घंटे लगाने का मेरा मतलब है कि जब तक एक आदमी की कि ये ना देख लो कि उनको बेनिफिशियली था, उसको क्यों नहीं मिला, किसी को बीपीएल नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, कुछ भी कार्य है, चाहे डेवलपमेंट का कार्य है, कुछ भी है, कोई बेचारा गरीब आदमी उसका कोई पर्सनल भी कार्य है, तो हम अपने तौर पे भी और हम कर सकते होंगे उसका पर्सनल भी उसका बेनिफिट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का भी एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा के हर वर्ग को उस सरकारी योजना का लाभ उसके घर द्वार तक जो है वो पहुंचा दिया जाए जिसका वो हकदार है। इस बात का संकल्प लिए हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार का हर नुमाइंदा, हर मंत्री इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए देश को विकसित देश बनाने के लिए प्रदेश की जनता को शपथ भी दिलवा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर योजनाओं का लाभ उनके लाभार्थी तक पहुंचाते हुए उसे जो है वो राहत देता हुआ भी नजर आ रहा है। गुलामी की मानसिकता को देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। Reaching the unreached and learning from the citizens. नागरिक होने का। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि धर्म की भूमि हरियाणा, कर्म की भूमि हरियाणा। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और पाक नियत के साथ पारदर्शिता से काम करने की नीति के चलते आज हरियाणा प्रदेश को हर मामले में एक धाकड़ प्रदेश बना दिया है। साथ ही हरियाणा के हर गांव, हर पंचायत पहुंच रही
विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा जो अब मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन गई है, उसका लाभ लोगों को उनके घर पर ही मिल रहा है, जिस कारण लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा खुले तौर पर करने लगे हैं। क्या भाजपा विधायक, क्या नेता, क्या जनता, क्या समर्थक, सबके सब इस विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह यात्रा हरियाणा के हर शहर, हर गांव तक पहुंच रही है। क्या करनाल, क्या कुरुक्षेत्र, क्या सिरसा और क्या फतेहाबाद, क्या फरीदाबाद, हर जगह तक पहुंचने वाली ये यात्रा अब लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा है। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है। इसी के निमित्त ये संकल्प भारत विकसित यात्रा गांव-गांव जारी है और सारी सरकार जारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो घोषित हैं, अगर कोई उससे बचा रह गया तो उनको सरकारी विभाग सारे खुद यहाँ पर बैठ रहे हैं कि उनकी वो समस्याएं हल की जा रही हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा गांव-गांव, जन-जन, वार्ड-वार्ड तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसको सीधा लाभार्थी पात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर सकता है, जिसका बन गया है उसको यहाँ पर हाथों हाथ मिल रहा है। कल गांव बेगू के अंदर, बाजेगा के अंदर भी बहुत से लोगों को, पेंशन धारकों को हाथों हाथ पेंशन बना के दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत हाथों हाथ कनेक्शन बांटे गए और आयुष्मान कार्ड बांटते गए और जिन लाभार्थियों ने लाभ लिया उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से आकर बताया कि हमें इतना इतना लाभ मिला। यहाँ पर जितने भी विभाग हैं जो सीधा सीधा जनता के साथ टच हैं, वो सभी यहाँ पर विभाग इस जन यात्रा के अंदर आए हुए हैं, संवाद के अंदर आए हुए हैं कि किसी प्रकार की भी किसी को कोई समस्या है उससे संबंधित विभाग यहाँ है, लाभार्थियों के पात्रों के विभाग यहाँ है। जिसको जो चाहिए एक ही छत के नीचे आप एक तरह मानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय खोल दिया है। कार्यक्रम देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लोगों में उत्साह है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये इसका उद्देश्य है कि लोगों में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका जन जन तक उनको पहुंचाना, जिससे कि वो उसका लाभ ले सकें। और ये आज हम देख रहे हैं कि जनता में बड़ी जागरूकता है यहाँ पे और जिला कार्यक्रम का जिला प्रशासन का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छे से इसको आयोजित किया गया है। ये 45वां कार्यक्रम है ऐसा, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, गांव-गांव जा रही है और मोस्ट ऑफ दी जिले को हम इसको कवर करेंगे और ये इसके लिए हम जिला प्रशासन को और जनता को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिलहाल आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।